क्लास, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, महमूद ऑफ गजनी। तो इसका शासन जो रहा 97 से 130 के बीच, जिनका एरिया सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट था। ठीक है, देखिए महमूद गजनी का टारगेट क्या था? सोमनाथ, नागरकोट, थानेश्वर, कन्नौज, ग्वालियर ऐसे एरियाज थे इसके अंडर में। ही लेफ्ट द कनकर्ड किंगडम्स इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन रूलर्स एज वेसल स्टेट्स। तो इसने जीते हुए क्षेत्रों को भारतीय शासकों के हवाले कर दिया था और उन एरियाज पर ज़्यादा ध्यान था जहाँ पर ज़्यादा खजाना भरा होता है। तो महमूद ड्यूरिंग हिज अटैक्स ऑन इंडिया, इंडिया में अटैक के दौरान ऑफन प्लेंडर्ड टेम्पल्स, अक्सर मंदिरों को लूटा करता था। वेयर ह्यूज वेल्थ वाज अकोमुलेटेड, जहाँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भरी होती थी, जहाँ खजाना भरा होता था। जैसे गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, इस पर अटैक किया था उसने। ठीक है, महमूद शोड ए कीन इंटरेस्ट इन गैदरिंग नॉलेज अबाउट द पीपल ऑफ द लैंड्स। अक्सर इंडिया के लोगों से ज्ञान, नॉलेज गेन करने की भी उसकी इच्छा हुआ करती थी। अल बरूनी ने संस्कृत में जो स्कॉलर था, उसका जो फेमस वर्क था किताब उल हिंद, इसमें भी हिस्ट्रीज का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज। 7th और 12th सेंचुरीज के बीच द चहमानास लेटर नोन एज द चौहान। तो चहमाना शासक जो बाद में चौहान कहलाए, वर आल्सो इन्वॉल्व्ड एक्टिवली इन द वारफेयर। ये भी युद्ध में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। दे रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। ये दिल्ली और अजमेर के एरियाज में शासन करने लगे थे। टू ब्रिंग न्यू रीजन्स अंडर देयर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में नए क्षेत्रों को लाने के लिए। दे फॉट द चालुक्यास ऑफ गुजरात। इनकी लड़ाइयाँ देखिए गुजरात के चालुक्यों से हुई, दिल्ली के तोमर से हुई। ठीक है, गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द पारमार्स ऑफ मालवा, इन सब शासकों से इनकी लड़ाइयाँ होती थी। अमंग द चौहामानस द बेस्ट रूलर ऑफ पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड जो चौहान शासक था सबसे बेस्ट, 1168 से 92 के बीच। पृथ्वीराज डिफीटेड द अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था। हाउएवर ईयर लेटर, जबकि एक साल बाद मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 92। तो इस तरह गजनी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्लास देखिए, राइज ऑफ द मिडिवल चोला डायनेस्टी। तो मिडिवल चोला डायनेस्टी का उदय कैसे हुआ? इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द चोला डायनेस्टी वाज वन ऑफ द 3 लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज। तो चोला डायनेस्टी 3 सबसे बड़े डायनेस्टीज में से एक थी, जिसमें 2 दूसरे थे देखिए चेरास एंड पांड्यास। चेरास और पांड्यास से बढ़कर चोला डायनेस्टी सबसे फेमस रही थी। ठीक है, संगम लिटरेचर डिस्क्राइब द रूल ऑफ द अर्ली चोलास। तो संगम लिटरेचर में अर्ली चोल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विजयलया 1848 इस्टेब्लिश द मिडिवल चोला डायनेस्टी। तो विजयलया ने मिडिवल चोल डायनेस्टी की शुरुआत की थी, जो ठीक उस समय का फेमस शासक था। द लेटर चोलास रूल टिल द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। तो बाद में चोलास ने 13th सेंचुरी के एंड तक शासन किया था। राजा विजयलया, ये ईयर्स थे विजयलया शासन की शुरुआत क्या थी। विजयलया मेड तंजावर द कैपिटल ऑफ द चोला किंगडम। तो विजयलया ने चोला किंगडम की राजधानी तंजावर को बनाया था। ठीक है, ही बिल्ट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस निसंभवासिनी इन तंजावर। तो तंजावर में टेम्पल्स बनवाए थे। विजयलया चोला किंग का फेमस राजा रहा। ठीक, उसके बाद राजाराज फर्स्ट, उसके बाद आने वाले शासक थे राजाराज फर्स्ट। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। राजाराज फर्स्ट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जो पब्लिक के फेवर में थे। ही कंटिन्यूड फादर्स पॉलिसी अंडर हिज रूल चोला एम्पायर बिकम अ पावरफुल मैरीटाइम एम्पायर ऑफ इंडिया। तो राजराज फर्स्ट के शासन में एक पावरफुल साम्राज्य बनाता। ही मेड कंक्वेस्ट इन श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इसने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज को जीता था। ठीक है, ही
डिफीटेड मैनी रूलर्स, तो इसने बहुत सारे शासकों को हराया था, जिनमें शामिल थे देखिए, और टाइटल क्या मिला देखिए राजराज फर्स्ट को, गंगे कौंडकिलम, विच इन लिटरली मीन्स द चोला हु कनक्वर्ड द किंगडम ऑफ नियर गंगा, ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल ऑफ कॉल्ड गंगे कोंडा चोलापुरम। तो ये राजाराज फर्स्ट ने नई किंगडम बनाई थी, तो गंगे कोंडा चोलापुरम। इस मैप पर हम देख सकते हैं फंक्शनिंग फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर, द चोला किंग एंड इट्स नेबर्स, चोल राजा और उनके पड़ोसी शासक।